नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल के दिल पर लगेगी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक कर नेता अब सीधा सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक एक भ्रष्टाचार का हिसाब किताब होने वाला है। भ्रष्टाचार की फाइलें खुलने वाली है। केजरीवाल तो खुद फंसे हैं ही, साथ ही आपके कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने वाले हैं। तो आज हम आपको अपने शो में बताएंगे कि किस किस का नंबर लगने वाला है, कौन कौन सलाखों के पीछे पहुंचने वाला है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। खुद अरविंद केजरीवाल भी चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाए और नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए। इसके साथ ही कई बड़े नेता भी निपट गए और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बीते 2 चुनाव में लगातार जीत का सिलसिला भी थम गया। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। तो केजरीवाल अपने लिए आगे कुछ भी रणनीति बनाए, पर अरविंद केजरीवाल के लिए अब आगे की राह आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो केजरीवाल ने बोया है उसका हिसाब किताब तो होगा। मतलब पापों की सजा जरूर मिलेगी। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसका हिसाब तो होगा जरूर। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद केजरीवाल के आलीशान बंगले समेत 6 प्रमुख विभागों की जांच होगी। साथ ही 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। इनमें आबकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यमुना सफाई, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग शामिल है। तो कैसे केजरीवाल समेत सारे नेता बहुत जल्द सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, बताते हैं आपको। सत्येंद्र जैन, जी हाँ, ये वो नाम है जो लगता है बहुत जल्द सलाखों के पीछे नजर आएगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत भी हो गई है। कभी भी किसी भी वक्त सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2015-16 में फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। वहीं 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए ट्रायल में देरी और लंबे समय से कैद में होने का जिक्र किया था। उधर ईडी ने अदालत में जैन की जमानत का विरोध कर कहा था कि अगर उन्हें जमानत दी गई कि वो मामले से संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अब जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं, जिस वजह से उनकी फिर से गिरफ्तारी की मांग की गई है। और जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, जिसकी पूरी उम्मीद भी है, सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे होंगे। आतिशी मार लेना, जी हां, आतिशी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जैसे ही सीएजी रिपोर्ट पेश होगी तो उसमें शराब नीति से जुड़ा गड़बड़ झाला खुलकर बाहर आएगा। इसकी आंच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर आतिशी तक भी जा सकती है। कहा जा रहा है कि इस चूक की वजह से सरकार को करीब 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो तार इसके आतिशी तक भी जुड़े हैं। पहले भी कई बार कहा गया कि आतिशी फंस सकती है, पर आतिशी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी थी। सीएजी रिपोर्ट आते ही आतिशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे आतिशी एक नहीं बल्कि कई सारे मामले में फंसती नजर आ रही है। सीएजी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में हुई धांधली के बारे में भी खुलासा होगा। इसमें लोक निर्माण विभाग की सीधी मिलीभगत है। यह विभाग आतिशी के पास ही रहा है। तो जांच आतिशी तक पहुंचेगी, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रालय संभाल तो रही थी, अब जांच होगी तो भुगतना तो पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि और कौन केजरीवाल का चहेता है जो बहुत जल्द जेल जा सकता है। सौरभ भारद्वाज, जो इन दिनों बेरोजगार नेता बने घूम रहे हैं।
सौरभ भारद्वाज ने अपनी चुनावी हार और राजनीतिक बेरोजगारी की चुनौतियों का बेबाक ब्यौरा देने के लिए बेरोजगार नेताजी नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप और एक्स पर इस बात को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव हारने के बाद एक नेता की जिंदगी में क्या क्या बदलता है। साथ साथ मैं लोगों के सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। मतलब राजनीति छोड़कर यूट्यूबर बन गए हैं, पर सौरभ भारद्वाज पर भी गिरफ्तारी की तलवार है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े घपले की बात कही जा रही है। सत्येंद्र जैन के बाद यह विभाग सौरभ भारद्वाज के पास ही रहा है। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसमें फर्जी लैब और जांच रिपोर्ट पर सवाल है, तो सौरभ भारद्वाज तो पक्का जेल जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक का नकली ढोंग पीटकर केजरीवाल ने अपनी राजनीति तो खूब चमकाई, पर स्वास्थ्य के नाम पर लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया उसका हिसाब तो देना होगा, क्योंकि बीजेपी की नजर स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा है। अभी हाल ही में खबर आई कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल सकता है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम में आम आदमी पार्टी की शुरुआती 2 शब्द भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक के नाम से आम आदमी शब्द हटना तय है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का फोटो भी हटेगा। आप सरकार ने दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया, लेकिन 10 वर्षों में करीब 545 मोहल्ला क्लिनिक बने। इसमें से भी कई मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। चुनाव के दौरान इन आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का नाम के पहले लगे आम आदमी और अरविंद केजरीवाल के फोटो को ढकने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसे स्थायी तौर पर नहीं हटाया गया। इस वजह से कई मोहल्ला क्लिनिक के नाम में आम आदमी शब्द जुड़े होने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का फोटो भी मौजूद है। इन आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का क्या नाम होगा, ये तो फिलहाल बीजेपी के सत्ता संभालने के बाद ही तय होगा, लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इसका नाम अर्बन आरोग्य मंदिर रखकर चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी संकेत दे चुकी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि बंद और खराब स्थिति में पड़े मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील करेंगे और इसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। पर जो घोटाले हुए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में दवा और स्वास्थ्य के नाम पर, उसका तो हिसाब बीजेपी करेगी ही, और सौरभ भारद्वाज सलाखों के पीछे जाएंगे। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के पुराने बड़े लीडर जो अब तक बचते बचते फिर रहे हैं, पर इनकी भी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। सीएजी रिपोर्ट में गोपाल राय के काले कारनामे कैद हैं। सीएजी की रिपोर्ट में प्रदूषण पर भी जानकारी आ सकती है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब इससे निपटने की जिम्मेदारी गोपाल राय के कंधों पर थी। बीजेपी नेता उन पर भी आरोप लगा रहे हैं और प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे बीजेपी निपटाएगी और भ्रष्टाचार का खुलासा करेगी, तो गोपाल राय की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहे, जितना कहे कम होगा, क्योंकि सारे घोटालों के कर्ता धर्ता मास्टरमाइंड तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल फिलहाल शराब घोटाले मामले में जमानत पर बाहर है। जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि अब वो सीएम की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब जनता उन्हें चुनेगी। हालांकि चुनाव में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की फिर से गिरफ्तारी की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हैं, बरी नहीं हुए हैं। शराब घोटाले मामले में ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है, पर एक मुसीबत हो तो बताए, केजरीवाल पर तो मुसीबतों का पहाड़ है। शीश महल एक बड़ा मामला है जिस पर केजरीवाल जेल जा सकते हैं। कल ही बड़ी खबर सामने आई थी, केजरीवाल की कानूनी मुसीबत बढ़ गई है। उनके सीएम रहते जिस बंगले का रेनोवेशन हुआ था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने उसकी जांच के आदेश जारी कर दिए। सीपीडब्ल्यूडी की एक फैक्ट रिपोर्ट पेश होने के बाद सीवीसी ने जांच का आदेश दिया है। और सिर्फ यही नहीं, केजरीवाल एक साथ कई घोटालों पर फंसे हैं। बारी बारी कर एक एक का नंबर आएगा, जेल तो जाना ही पड़ेगा। वैसे बीजेपी के तमाम नेताओं ने बार बार कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान किए भ्रष्टाचारों की फाइलें खोलेगी। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ सकता है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रविंदर सिंह नेगी का कहना है कि आपके तो सभी नेता दागी हैं, सभी नेता जेल जाएंगे और हमारी कैबिनेट के गठन के बाद पहली बैठक में ही
कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और आपके सभी नेता जेल जाएंगे। तो इंतजार कीजिए, कभी भी इन नेताओं की जेल जाने की खबर सामने आ सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर तो बीजेपी की सरकार में एक्शन होगा ही, और ये बात आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।